हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। तो गाइस, आप लोगों को आज मैं हिंदी में पेपर में क्या क्या आने वाला है वो बताती हूँ। और इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, हिंदी का जो मतलब आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 और असिस्टेंट का जो पेपर आता है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं ऊपर एक ओवरव्यू बता देती हूँ। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन सारे 40-40 होते हैं सारे सब्जेक्ट के, लेकिन इनकी जो मार्किंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। जैसे मैथ्स और रीजनिंग जो होता है वो 40 क्वेश्चन होते हैं, बट 50 इनमें नंबर जो होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के हो गया आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद बाकी जो 100 मार्क्स का होता है इसमें ना 40 नंबर का तो हिंदी और इंग्लिश आती है, इसमें से आपको एक कुछ अटैम्प्ट करना है। और 20 नंबर का होता है कंप्यूटर। और इसके बाद होता है जो 40 नंबर बच गया उसका जीए होता है, जनरल अवेयरनेस। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सारे 40-40 ही होता है ना। तो ठीक है, ये हो गया। अब देखो, मैंने लास्ट ईयर और इससे पहले वाले दोनों ही साल मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया था। तो काफ़ी लोगों का ऐसे मतलब इसके रिगार्डिंग कमेंट्स थे कि कैसे पढ़ना है, क्या प्रिपेयर करना है, सोर्स वगैरह। तो मैंने हिंदी के टोटल 3 वीडियो बनाए हैं। तो फर्स्ट वाले में मैंने ये बताया था कि आपके सोर्स क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का ना हिंदी के। और सेकंड वाले में मैंने बताया था आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है, हिंदी अटेम्प्ट करना है या इंग्लिश अटेम्प्ट करना है। तो यदि आपको इनमें कुछ डाउट है तो आप एक बार वो 2 वीडियो देख लेना। इसके बाद आज ये थर्ड वीडियो है, इसमें आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि आपके पेपर में आता क्या क्या है ना। हिंदी का जो पेपर है उसमें क्या आता है और आपको क्या मतलब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो दोनों चीज़ें मैं आज बताती हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने सारे इसके जो चैप्टर हैं वो लिख के रखे हैं। तो यहाँ आप देख लो, जो सिलेबस है हिंदी का, यही सारी चीज़ें पेपर में आती है। मैं 2 साल के पेपर मतलब मैं देख रही हूँ तो उनमें यही सब आता है। जो अपठित गद्यांश होते हैं मतलब आरसी जो हमारा पैसेज होता है वो आते हैं। ये मेंस में देखो 2 आ जाते हैं पेपर में, लगभग 2-3 भी आते हैं क्योंकि छोटे छोटे पैसेज होते हैं। और ये मतलब बिल्कुल भी ईजी नहीं होता, इनको ईजी मत समझना, क्योंकि देखो 40 नंबर की हिंदी होती है और 40 नंबर की इंग्लिश ही होती है। तो जो पेपर बनाते हैं वो मतलब बेवकूफ़ नहीं है कि हिंदी इजी बना देगा जो हम बोलते हैं इस टाइप के, और इंग्लिश तो पता ही आपको कैसी आती है। तो इसलिए ना इसको बिल्कुल भी इजी मत समझना कि हिंदी है तो बहुत इजी है। जैसे मेरा स्कोर, मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है और मैंने मतलब आरआरबी के लिए 3-4 महीने पहले से प्रिपेयर भी किया था। मैंने बुक वगैरह भी बढ़िया से पढ़ रखी थी और वीडियोस वगैरह भी देखे थे। लेकिन मेरा जो 2020 वाला आरआरबी था उसमें मेरे 17 नंबर थे, और इस बार वाला जो था 21 वाला उसमें मेरे 13 समथिंग कुछ नंबर थे। तो ये 17 नंबर मतलब बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं था, लेकिन पेपर को देखते हुए थोड़ा सा मतलब एक ठीक ठाक एवरेज बोल सकती हूँ मैं कि हाँ एक एवरेज स्कोर था। क्योंकि मेरे साथ में कई लोगों का तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था हिंदी का। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी भी मतलब बहुत ईजी नहीं आती है। तो ठीक है, और हाँ, इसको प्रिपेयर कैसे करना है वो मैंने आपको बता रखा है पुराने वीडियो में कि क्या किस सोर्स से आपको कैसे पढ़ना है, तो वो आप देख लेना। तो ये आ जाते हैं लगभग 10 नंबर के, मान लो 10 से ज़्यादा कभी आ जाता है, क्योंकि एक पैसेज थोड़ा सा बड़ा होता है जिसमें 5-6 क्वेश्चन आते हैं, और 1-2 छोटे छोटे होते हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं। जैसे लास्ट ईयर का एक पैसेज मुझे याद है कुछ स्टोरी बेस्ड था, लेकिन वो पूरा पढ़ने के बाद भी मतलब उसके आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्वेश्चन के आंसर नहीं बन पा रहे थे। तो मैंने 5 या 6 में से 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर ही मैं कर पाई थी। वो दिखने में तो लग रहा था कि स्टोरी बेस्ड है, लेकिन वो ना जाने उसमें क्या क्या ही था। तो ये हो गया। फिर इसके बाद जो समान मतलब कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं वो आते हैं, समानार्थी और विलोम शब्द। अब इसमें देखो ऐसा होता है कि जैसे एक कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, एक शब्द दे दिया जैसे राजा, मान लो राजा दे रखा है। अब इसमें जो 4 ऑप्शन रहेंगे वो इस टाइप से रहेंगे कि इसमें से कौन सा राजा का समानार्थी शब्द नहीं है, आपको जो नहीं है वो बताना है। मतलब आपको ना जो 4 है चारों का मतलब पता होना चाहिए, या फिर यदि विलोम आएगा तो ये बताएगा कि इसमें से कौन सा राजा का विलोम शब्द नहीं है। तो इस टाइप से इसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं। फिर मुहावरे और लोकोक्ति ये भी आ जाते हैं। देखो, ये या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर इनडायरेक्ट आते हैं। इनडायरेक्ट कैसे, मतलब पैसेज में कहीं यूज़ होता है और फिर वो पूछता है कि किस टाइप से यूज़ हुआ है और इसका क्या मीनिंग होगा। तो 1 या 2 क्वेश्चन ये वाले आ जाते हैं। फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जिसको हम रिक्त स्थान बोलते हैं। तो इसमें भी देखो 2-3 टाइप के होते हैं।
एक तो सिंपल होता है जिसमें एक सेंटेंस दिया रहता है और उसमें एक या दो फिलर होते हैं। और इसके अलावा मतलब क्या होता है कि इसमें 3-4 टाइप आ जाते हैं टोटल। एक होता है जिसमें 4-5 लाइनें दी रहती हैं बड़ी बड़ी सी, और उसमें मतलब ऐसा जो ऑप्शन होता है वो उसमें वर्ड सारे सेम होते हैं, लेकिन है ना उनका सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं, फिर उनको आपको अरेंज करके जमाना होता है। तो ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। इसमें एकदम वो सिंपल वाले जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि एक सेंटेंस दे दिया, एक या दो ब्लैंक दे दिया, उस टाइप से नहीं आता है। ये भी मतलब अच्छा आता है। तो ये भी 3 क्वेश्चन समथिंग आते हैं, मतलब आए थे लास्ट टाइम भी आए थे। इसके बाद ये इनको हिंदी में क्रमबद्धता बोलते हैं आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये जो हमारा इंग्लिश में रीअरेंजमेंट होता है उस टाइप से ही होते हैं। तो इसमें कई बार तो जो 5 का सेट होता है रीअरेंजमेंट का वो भी आता है, और लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ वो मतलब खासकर अभी स्पेशली क्या चल रहा है कि वो एक सेंटेंस में ही जो ABCD आता है वो उस टाइप से ज़्यादा हो रहा है, वो 5 का सेट कम आ रहा है। तो ये दोनों ही टाइप के होते हैं, ये आप देख लेना। इसके बाद होता है पंक्तियों में रिक्त स्थान, मतलब कि क्लोज टेस्ट। जैसा इंग्लिश में क्लोज टेस्ट होता है सेम वैसा ही हिंदी में भी होता है। तो इसमें 1-2 चीज़ें मैं बता देती हूँ। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जैसे कि 1 से लेके 5 तक के नंबर्स थे, तो अब जैसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं क्लोज टेस्ट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसा सिक्वेंस में हमें अरेंज करना होता है। लेकिन इस वाले में इसमें क्या आया था पता है इस बार एग्ज़ाम में, कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 4th नंबर के ब्लैंक में क्या आएगा। तो आपको ये मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है यदि आप हिंदी अटेम्प्ट करने वाले हैं तो, कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मतलब उस फ्लो में मत चलना कि आपका जो फर्स्ट ब्लैंक आया आपने समझा कि ये फर्स्ट नंबर का है और फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ही पूछेगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी इस लास्ट ईयर यही हुआ था कि फर्स्ट क्वेश्चन में 3rd का पूछा था, सेकंड में 4th का पूछा था, इस टाइप से मतलब कोई सीक्वेंस फिक्स करके नहीं पूछा था। तो ये भी देखना। इसके बाद बर्तनी शुद्धिकरण, इसका मतलब होता है जैसे इंग्लिश में होता है ना कि 5 मीनिंग दी होती हैं, और फिर उसमें से हम लोगों को मतलब कि देखना होता है कि इसमें से कौन सा सही भरा हुआ है। तो वैसे ही इसमें होता है कि मतलब कौन सा सही स्पेलिंग है। तो इसमें ऐसा हिंदी में होता है कि 5 शब्द लिखे होते हैं और उसमें से कौन सा सही लिखा है ये बताना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे बताऊँ मैं, पर मतलब क्या सही लिखा है आपको वो बताना है। फिर इसके बाद ये तो पता होगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे एक जैसे बचपन में नहीं पढ़ा था हमने कि जिसके आने की कोई तिथि फिक्स ना हो उसको क्या कहेंगे। तो इस टाइप से ये मतलब फिक्स नहीं है कि आएगा एग्ज़ाम में, बट आता है कभी कभार, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं 2-3 साल से देख रही हूँ ट्रेंडिंग में है, उसको मतलब क्या बोलेंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो क्या बोलते हैं अनाराम बेस्ड होता है, जिसमें क्या होता है कि डिक्शनरी बेस्ड अरेंज करने के लिए, जैसे ऑप्शन में 5 ऑप्शन में 5 वर्ड्स दे दिए, इसके बाद आपको ये बोलेंगे कि इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करिए या फिर जो वर्णमाला के क्रम में अरेंज करिए, इस टाइप से होता है। तो ये मतलब लास्ट ईयर आई थिंक 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो ये आप एक बार देख लेना ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम जैसा पढ़ते हैं ना जैसे ABCD, उस टाइप से अनाराम का थोड़ा अलग होता है, वो थोड़े अलग हो जाते हैं, मतलब एकदम वैसा सीक्वेंस नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि याद नहीं है तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना पूरा वर्णमाला कि कैसे किस सीक्वेंस में होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहा है। तो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आ जाएँ। और अब कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ कि हिंदी के लिए और क्या क्या है ज़रूरी। देखो इंग्लिश 40 नंबर की होती है, मैथ्स 50 नंबर का होता है, हम इनमें बहुत मेहनत करते हैं, इवन हम अभी से ही पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी को टाइम नहीं देते हैं। ऐसा लगता है ना कि हिंदी है तो ठीक है हो जाएगी, हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हम हिंदी तो रोज़ ही बोलते हैं। तो यार पता है ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों का मैंने देखा ऐसा होता है कि ओवरऑल क्लियर हो जाता है बट हिंदी का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलता है। तो यदि आप हिंदी अटैम्प्ट करने वाले हैं तो आपको अभी से ही, आप जितना टाइम मैथ्स को या रीजनिंग को दे रहे हैं ना, इसका 1/3 टाइम यदि आप हिंदी को देते हैं तब ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज़ भूल जाना कि हिंदी में हम मतलब एकदम बहुत अच्छा कर लेंगे, हिंदी ही तो है तो 30+ ले आएंगे। 30+ तो यार अटैम्प्ट करना मुश्किल होता है, अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना इसको बिल्कुल भी ऐसे हल्के में मत लेना। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता रही थी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, वो ज़रूर ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो ये संधि वंधि आती है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पेपर में एक भी नहीं आती है। इसके बाद समास विग्रह वगैरह ये क्या क्या होता है ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल हिंदी में कुछ नहीं आता है। अलंकार भी नहीं आते हैं, रस वगैरह, मात्राएँ, दोहा, छंद वगैरह ये क्या क्या होता है ना हिंदी में, ये सब कुछ भी नहीं आने वाला है पेपर में। तो ये बिल्कुल भी मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इनको सबको पढ़ने में क्या होगा कि आप टाइम वेस्ट कर लेंगे और ऊपर से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। हिंदी सिंपल ही आती है, जो मैंने बताई है सिर्फ यही आएगी।
और आपको मैं एक सोर्स भी बता देती हूँ, आपको यदि देखना हो तो। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया था बट मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मिला नहीं, लेकिन हाँ एक जो हर्षल अग्रवाल सर हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उनका जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम लर्निंग कैप्सूल है, वो हिंदी मुझे काफ़ी सही लगी थी उनकी, तो आप वहाँ से उनके वीडियोस देख सकते हैं। तो यदि आप डेली देखेंगे तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ में कौन सी परचेस करनी है, देखो मैंने लास्ट ईयर जो हिंदी देखी है तो मुझे सबसे बेस्ट ओलिव की ही लगी, तो आप चाहें तो वो भी परचेस कर लो हिंदी के लिए। तो आप क्या करना, अभी से जैसे प्रैक्टिस करनी है, तो अभी जो 2021 के मूक पढ़े होंगे, 10 मूक हैं मेंस के, तो उन 10 को लगा लेना, उनकी हिंदी कंप्यूटर वगैरह पढ़ लेना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसी हिंदी आती है। और इसके अलावा देखो आरआरबी में कंप्यूटर भी आता है जो थोड़ा सा हमारे बाकी एग्ज़ाम से अलग है। तो मैं जल्दी ही 1-2 दिन में एक कंप्यूटर पे वीडियो बना दूंगी कि कंप्यूटर का क्या सोर्स है, कौन सी बुक है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। तो वो फिर आप उसमें उसको देख लेना, आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है यार, हिंदी यदि करना है तो अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करो अभी से ही। यदि आप 1-1 घंटे भी रोज़ कर रहे हैं, आधे घंटे भी कर रहे हैं, 1 घंटा तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यदि आप 30-40 मिनट भी कर ले रहे हैं, 30-40 मिनट मतलब मोर देन सफिशिएंट है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ठीक है, आप यदि जिसको हिंदी अटैम्प्ट करना है उनको भी अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह पढ़ना ये सब, तो स्टार्ट कर दो। और यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो फिर अच्छा स्कोर करना पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेके आते हैं अच्छा स्कोर कर लेते हैं हिंदी में। तो आप भी यदि अभी से करते हैं तो कर सकते हैं। और आप यदि अच्छे लेवल की हिंदी पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मतलब आरआरबी का जो असिस्टेंट होता है क्लैरिकल, उसमें भी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि पीओ से तो थोड़ी सी इजी होती है। जैसे क्लैरिकल में मेरे 26 या 27 समथिंग मार्क्स थे और इसमें मेरे अटैम्प्ट भी 30 क्वेश्चन थे। तो क्योंकि मैंने अच्छे हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रखी थी हिंदी की, तो मेरे पीओ में 17 नंबर आए थे मेंस में तो, लेकिन क्लैरिकल में मेरे इतने नंबर आ गए थे जो थोड़ा सा सही था स्कोर, क्योंकि बहुत इजी तो इसकी भी नहीं थी, क्लैरिकल की भी जिनने दिया था एग्ज़ाम उनको पता ही होगा। तो लेकिन ठीक है, तो यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो पॉसिबल है। मेरा स्कोर कार्ड आप देखना चाहेंगे तो इसमें पड़े हुए हैं यही चैनल पे सारे, तो आप देख सकते हैं आरआरबी के भी सारे स्कोर कार्ड हैं। तो ठीक है यार, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं कंप्यूटर के बारे में बता दूंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।